नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक स्विच। एक के बाद एक नए नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से एक और नए टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक स्विच। ये इलेक्ट्रिक स्विच एक्चुअली है क्या, इसको ना आप सिंपली ऐसे समझिए। हमारे घरों में बोर्ड होता है, उस बोर्ड से हमारा पंखा जुड़ा रहता है ना, बल्ब जुड़ा रहता है, ट्यूबलाइट जुड़ा रहता है, टीवी जुड़ा रहता है, फ्रिज जुड़ा रहता है, एसी जुड़ा रहता है, कूलर जुड़ा रहता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जुड़े रहते हैं। हम लोग जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो वो चालू और बंद हो जाता है। बस उसी स्विच के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो उसी स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। तो जिस स्विच को ऑन ऑफ करने से आपका फैन चलता है, बंद होता है, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या है, स्विच ही है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक स्विच के डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। अब इसका मतलब क्या हुआ इसे समझिए। हमने आपको पिछले वाले क्लास में कहा था कि हमारे घरों में जो वायरिंग का सिस्टम होता है वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। मतलब हमारे घरों में कितने सारे वायर लगे रहते हैं। एक वायर होता है टीवी के लिए, एक वायर होता है फ्रिज के लिए, एक वायर होता है कूलर के लिए। तो ये सबका सब एग्जाम्पल किसका है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ही है ना। अब इन सभी वायर से हमारा जुड़ा रहता है अलग अलग स्विच, है ना। जैसे मान लीजिए टीवी का वायर है, तो टीवी का वायर से क्या जुड़ा रहेगा, टीवी का स्विच जुड़ा रहेगा। तो उसी हम लोग उसी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा टीवी चालू या फिर बंद हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने का मतलब क्या होगा, टीवी बंद हो गया ना। इसका मतलब है कि आपने सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दिया। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने जा रहे हैं कि यदि आपके स्विच ऑफ करने से कोई चीज बंद हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और जब सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या करंट पास हो पाएगा इधर से उधर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा टीवी क्या हो गया, ऑफ हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए फैन चल रहा था, फैन ऑन था, आप गए और स्विच को आप ऑफ कर दिए जाके, तो इसका मतलब फैन ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फैन ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि आपने स्विच को ऑफ किया, और स्विच ऑफ करने का मतलब हुआ कि आपने पूरे सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। उसी प्रकार से जब दोबारा हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो दोबारा फैन चलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब हुआ कि आपने सर्किट को ज्वाइन कर दिया, कंप्लीट कर दिया, दोनों वायर को आपने सटा दिया। समझ आ रही बात, यही था हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। पे इलेक्ट्रिक स्विच एक्चुअली करता क्या है, आपके सर्किट को ब्रेक या फिर जोड़ने का काम करता है। समझ आ रही है बात। आपका स्विच यदि ऑफ है इसका मतलब है कि सर्किट आपका ब्रेक है, और यदि स्विच ऑन है तो सर्किट आपका क्या है, कंप्लीट है, मतलब करंट उससे आराम से पास हो जाएगा और आपका जो कंपोनेंट रहेगा, मतलब टीवी फ्रिज कूलर जो भी है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक स्विच क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कंट्रोल करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। मतलब वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपका कहने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिक स्विच करेगा। मतलब यदि आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो क्या करंट फिर भी आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो वहीं पे ब्रेक हो गया आपका सर्किट। समझ में आ रही है बात। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक स्विच आपके इलेक्ट्रिक स्विच आपके करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आ रही है बात। तो एक यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखेंगे कि स्विच यदि ऑन है इसका मतलब है कि आपका सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, करंट पास हो सकता है। ठीक है, और आप जो चीज़ चलाना चाहेंगे वो चल जाएगा, टीवी फ्रिज कूलर जो भी चलाना चाहेंगे वो चल जाएगा। लेकिन यदि स्विच आपका ऑफ है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्या है, ब्रेक है, टूटा हुआ है। क्या वो करंट को पास कर पाएगा एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और क्या वो जब सर्किट ही हमारा ब्रेक है तो क्या टीवी कूलर वगैरह चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इलेक्ट्रिक स्विच आपका करंट कंट्रोल करता है कि वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यदि स्विच ऑन है तो करंट आगे बढ़ेगा, और यदि स्विच ऑफ है तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे। When the switch is in the off position, the current will not flow because the link is broken and the circuit is open. मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि यदि आपका स्विच ऑफ है, मान लीजिए यदि आपका स्विच ऑफ है तो क्या आपका करंट आगे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे,
क्योंकि आपका पूरा सर्किट ही ब्रेक है, सर्किट आपका खुल चुका है, ओपन हो चुका है, मतलब वो ब्रेक हो चुका है। तो कहने का मतलब यदि आपका स्विच ऑफ है तो करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया करंट? इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि आपका स्विच ऑफ है, और स्विच ऑफ होने का मतलब है कि आपका सर्किट ब्रेक हो चुका है, सर्किट आपका ओपन हो चुका है, खाल मतलब वहां पर वो टूट चुका है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है करंट। करंट आगे कब बढ़ता? जब वायर हमारा जुड़ा रहता। मतलब किस पोजीशन में हो हमारा स्विच? ऑन पोजीशन में हो। ऑन पोजीशन में यदि हमारा स्विच रहेगा तो पक्का करंट हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन द करंट विल फ्लो बिकॉज देयर इज नो ब्रोकन लिंक एंड द सर्किट इज नाउ क्लोज्ड। लेकिन मान लीजिए कि यदि आपका स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, इसका मतलब है कि करंट आगे बढ़ेगा। इसका मतलब आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि करंट आगे इसलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि सर्किट आपका पूरी तरीके से क्लोज है, मतलब सर्किट जुड़ा हुआ है, वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको दो बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। पहला बात कि यदि स्विच ऑफ है, पहला बात यदि स्विच ऑफ है इसका मतलब है कि करंट आगे नहीं बढ़ेगा। और करंट आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि स्विच ऑफ है, और स्विच ऑफ का मतलब है कि आपका सर्किट ब्रेक है, ओपन है वो, इसीलिए वो करंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पहला बात। दूसरा बात, यदि आपका स्विच ऑन है तो इसका मतलब है कि करंट आगे बढ़ेगा। और करंट आगे बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपका सर्किट ब्रेक नहीं है, वो जुड़ा हुआ है, आपस में क्लोज है, इसीलिए करंट आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अ स्विच इज ऑल्सो नॉन एज की। स्विच को हम लोग की के नाम से भी जानते हैं, KEY की। मतलब आप स्विच बोलो या फिर की बोलो, बात क्या है? सेम है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपने घरों में क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? स्विच इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप की भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये क्या होता है? चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। देखो, द मटेरियल्स दैट अलाउ करेंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर का मतलब होता है वो मटेरियल जिसके थ्रू करंट क्या कर सकता है? पास कर सकता है ना। मतलब वो मटेरियल, वो चीज जिससे होके हमारा करंट पास हो सकता है, उसको हम लोग कह देंगे कंडक्टर। ठीक है, एग्जांपल हो गया आपका ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। जितने भी आपके मेटल होते हैं, जैसे आपका आयरन है ना, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? आपके मेटल हैं जिससे करंट पास आराम से कर जाएगा, इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या बोल देंगे? कंडक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब हुआ वो मटेरियल जिसके थ्रू करंट इजिली पास कर जाए, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे कंडक्टर। और इसका एग्जांपल जो है वो आपका सारे मेटल हो गए। ठीक है, मतलब आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपका ऐसे मेटल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होके गुजर सकता है। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है जरा ये भी समझ लो। द मटेरियल्स दैट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, the materials that does not allow current to flow through them are called insulators। ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास हो ही नहीं, मतलब वो करंट को पास नहीं कर पाएगा, वैसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे इंसुलेटर्स। एग्जांपल ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट आर इंसुलेटर्स। कहने का मतलब है जितने भी आपके नॉन मेटल है, नॉन मेटल के तौर पे आपका क्या क्या आ जाएगा? नॉन मेटल के तौर पे आएगा आपका लकड़ी, प्लास्टिक, पेपर, ये सब क्या आएगा? आपका नॉन मेटल कहलाएगा। समझ रही है बात? तो क्या लकड़ी से कभी आपने देखा है करंट पास करता है? क्या लकड़ी में करंट लगता है? कभी नहीं लगता। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? इंसुलेटर का हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट में करंट पास करता है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि सर ये ग्रेफाइट क्या है? देखो, ये ग्रेफाइट कुछ नहीं है। जब हम लोग बचपन में पेंसिल से लिखा करते थे, वो जो पेंसिल का नोक होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो जितने भी मेटल हैं वो सारे हो गए हमारे कंडक्टर, क्योंकि उससे करंट पास हो जाएगा। जितने भी नॉन मेटल हैं, बस किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर, वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे इंसुलेटर। ठीक है, तो सारे मेटल कहलाएंगे कंडक्टर और सारे नॉन मेटल कहलाएंगे इंसुलेटर, बस किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट में करंट पास करता है। ठीक है, तो क्या ग्रेफाइट को आप इंसुलेटर बोल सकते हो? ग्रेफाइट को नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रहे।
हालांकि ग्रेफाइट नॉन मेटल जरूर है, लेकिन इसके थ्रू करंट पास करता है। समझ आ रही है बात? तो एक बार फिर से बताते हैं, सारे के सारे मेटल आपके कहलाएंगे कंडक्टर और सारे के सारे नॉन मेटल कहलाएंगे आपके इंसुलेटर। बस किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के सारे नॉन मेटल कहलाएंगे आपके इंसुलेटर। क्यों ग्रेफाइट को छोड़कर? क्योंकि ग्रेफाइट हमारा एक इंसुलेटर नहीं बल्कि एक कंडक्टर है, मतलब उसके थ्रू बिजली पास कर सकता है और करता भी है। ठीक है, आगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए कंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है तो उतना ही ज्यादा इंसुलेटर भी इंपॉर्टेंट है ना। आगे स्विचेज, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जैसे आपका स्विच हो गया, इलेक्ट्रिकल मतलब प्लग हो गया, उसी प्रकार से आपका सॉकेट हो गया, ये सब का सब कंडक्टर ही होता है। मतलब ये सब का हम इन सबको आप कंडक्टर बोल सकते हैं क्योंकि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जी उसी प्रकार से रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स। जैसे आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वायर को, मतलब तार को कवर करने के लिए, और ये सब हमारा कहलाता है इंसुलेटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। क्या इस टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट नहीं? आप लोगों को डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।